दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी आप सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ, जिसमें मैं ईश्वर के प्रेम को प्रकट करना चाहती हूँ कि ईश्वर ने मुझे कितना प्रेम किया। जैसे प्रभु का वचन कहता है, नबी ईसाई का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। इस संसार में जन्म हर एक व्यक्ति को ईश्वर प्यार करते हैं। प्यारे मित्रों, आज से लगभग 37 वर्ष पहले की बात है। सन 1984 2 और 3 दिसंबर की रात मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी और उस गैस ट्रेजेडी में हजारों लोग मारे गए थे। आप सोच रहे होंगे उस गैस ट्रेजेडी में मैं कहाँ थी। प्यारे भाइयों और बहनों, उस गैस ट्रेजेडी में मैं माता के गर्भ में 9वें महीने में थी और इस गैस ट्रेजेडी में बहुत सारे लोग मारे गए, प्यारे भाइयों और बहनों, और कईयों ने अपने परिवार को खोया, कईयों ने अपने माता को खोया, पिता को खोया, भाई को खोया, कई परिवार बिखर गए। लेकिन भाइयों और बहनों, मैं विश्वास करती हूँ ये मेरे माता और पिता की प्रार्थना थी कि हम सब अगली सुबह देख पाए। जब अगली भोर हुई, हम और हमारा पूरा परिवार सुरक्षित था, प्रभु के दिव्य संरक्षण में था। जैसे प्रभु का वचन कहता है, श्रोत 91 वर्स 10, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। ठीक वही वचन हमारे परिवार में पाया गया और हम सुरक्षित रहे। सचमुच में प्यारे मित्रों, ये प्रभु का अनुग्रह था कि मैं बचपन से माता के गर्भ से बचाई गई। ये प्रभु का अदिव्य अनुग्रह था और इसी सुंदर बातों को मैं सुनते हुए बड़े होते गई और प्रभु के प्रेम को महसूस करते गए कि सचमुच ईश्वर मुझे प्रेम करते हैं। प्यारे मित्रों, लेकिन जैसे जैसे हम संसार में आगे बढ़ते हैं, संसार की बहुत सारी बातें हमें प्रभावित करती हैं और मैं भी अपने जीवन में आत्मिक ग्लानि का महसूस करती थी। बचपन से मैं बहुत कमजोर थी और दुबली पतली थी और कभी कभी मुझे उपहास का सामना करना पड़ता था कि मैं दुबली हूँ और इस कारण मैं बहुत सारे लोगों से क्रोध करती थी, क्षमा नहीं करती थी, उनसे नफरत करती थी और इस प्रकार क्रोध और अक्षमा में जब मैं आगे बढ़ने लगी, मैं पढ़ाई में बेहद कमजोर हो गई और जब 10वीं कक्षा में आई, मेरा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं बना और मैं बहुत निराश हो गई थी। लेकिन प्रभु ने मुझे वहां त्यागा नहीं। प्यारे मित्रों, प्रभु ने मुझे वहां एक और मौका दिया और मुझे बच्चों की साधना में जाने का सुंदर अवसर दिया और उस साधना में प्रभु ने एक वचन दिया, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और ये वचनों को जब मैंने सुना और आराधना में भाग लिया, मैं रोने लगी और मेरे हृदय में ऐसा प्रेम उमड़ पड़ा और प्रभु का वाणी कहने लगा कि बेटी, तुम कितने लोगों को क्षमा नहीं कर पा रही हो, बेटी तुम कितने लोगों को प्यार नहीं कर पा रही हो, उन सारे लोगों को अपने जीवन में क्षमा करो और उन्हें प्यार करो। जब मुझे प्रभु की वाणी अंतरतम में मिली, मैंने उन सारे लोगों को क्षमा किया, उन सारे लोगों को अपनाया और प्रेम किया और मैं बड़े उत्साह के साथ उस आत्मिक साधना के बाद घर लौट करके वापस आई। यहाँ तक कि हमारे अन्य सभी साथी, उन्होंने एक साथ रहने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम हर रविवार यीशु की संगति में बिताएंगे, हर रविवार हम प्रार्थना करेंगे और हम सुबह से शाम
लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, जरूरतमंद लोगों के लिए जिन्हें प्रार्थना की आवश्यकता है। और इस प्रकार हम सब बच्चे लोग मिला करते थे और हर बच्चे लोग, कोई 10वीं में था, कोई कॉलेज में था, कोई नौकरी में था, लेकिन हम हर रविवार को मिला करते थे और प्रार्थना करते थे। उसमें से एक गवाही, एक आशीष मैं आपके साथ बांटना चाहूंगी। हमारे ही दल में एक बेटी थी जिसे ब्रेन ट्यूमर हो गया था और उस बेटी का जब ब्रेन ट्यूमर पता चला तो हम सब विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए निर्णय किया कि ईश्वर हमारे लिए चमत्कार करेंगे। और हम बड़े विश्वास के साथ यीशु की दिव्य करुणा की माला की जप बोलते थे, प्रार्थना करते कि थे बेटी को चंगा करे, यीशु उसे चंगा करे। और प्यारे भाई और बहनों, वो बेटी बॉम्बे ले जाई गई और ऑपरेशन थिएटर में जब ले जाने के पहले डॉक्टर ने कहा कि इस बेटी का फिर से सीटी स्कैन किया जाए। प्यारे मित्रों, प्रभु का वचन जैसे लिखा है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 40, यदि तुम विश्वास करोगी तो मेरी महिमा देखोगी। और उस बेटी का जब रिपोर्ट आया प्यारे मित्रों, वह पूर्णतः रिपोर्ट में वो ट्यूमर गायब था। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाइयों बहनों, इस प्रकार प्रभु ने हम बच्चों के बीच में चमत्कार करना शुरू किया, महिमापूर्ण कार्य करना शुरू किया और मैं बहुत उत्साह के साथ प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ने लगी और प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ने लगी। और मैंने देखा कि मैं जहां पढ़ाई में कमजोर थी, प्रभु ने मेरे जीवन में उन्नति लाना शुरू किया। और मैं जब जब पढ़ा करती थी, मैं स्रोतों को दोहराती थी, वचनों को दोहराती थी, जैसे फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13, जहां लिखा है जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इन वचनों को मैं दोहरा करके अपनी पढ़ाई आगे करती थी और मैंने अद्भुत रीति से देखा कि प्रभु सचमुच मेरे कठिन विषयों को आसान कर रहे हैं और मैंने बहुत अच्छी तरीके से कॉलेज पास करते गई। जहां मैं इस परसेंटेज में बहुत कमजोर थी, लेकिन प्रभु ने मेरे प्रतिशतों को, परसेंटेज को बढ़ा दिया। मैं 60, 70 और 80% स्कोर कर पाई और ये सब केवल ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर के प्रेम में आगे बढ़ने से मुझे प्राप्त हुआ। सचमुच में प्यारे भाई और बहनों, जब हम यीशु की संगति में आगे बढ़ते हैं, यीशु हमारी मुश्किलों को और आसान करते जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, एक समय जब मैं कॉलेज में थी, मेरे पिताजी बहुत परेशान थे और वो दुख में थे और जब मैंने पता किया तो कोई उन्हें परेशान कर रहे थे, धमकी दे रहे थे। हमने निर्णय लिया कि हम पिताजी के उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो लोग उन्हें दुख दे रहे हैं। मेरी माँ और हम और पूरा परिवार मिल करके संध्या शाम को मेरे पिताजी के लिए प्रार्थना करते थे और उन लोगों के लिए क्षमा करते हुए प्रार्थना करते थे जैसे यीशु ने किया। हे पिता, उन्हें क्षमा कर क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। और इस प्रकार प्रार्थना करते हुए लगभग 1 सप्ताह हुआ था प्यारे मित्रों। वो शनिवार का दिन था और दरवाजे में दस्तक हुई और दरवाजा मैंने ही खोला और पाया कि हमारे ही पड़ोस के एक दंपत्ति हैं और वे आते ही महिला रोने लगी और हम सबसे क्षमा मांगने लगी और यह प्रकट किया कि उन्होंने ही हमें परेशान करने की कोशिश की। प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु के पास आते, प्रभु हमारे हर संकटों को हल करते। जैसे जब यिर्मयाह के ग्रंथ में अध्याय 1 पद संख्या 19 में वचन कहता है, वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे। सचमुच में जब हम यीशु के साथ रहते हैं, हमारा कोई भी शत्रु हमारे पास नहीं रहेगा, बल्कि वे हमारे मित्र बन जाएंगे और सारे संकट विफल हो जाएंगे, सारे संकट हट जाएंगे। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये प्रभु के सानिध्य में आगे बढ़ने से हमारे सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। और इस प्रकार मैं प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ रही थी। और प्यारे मित्रों, एक बार मेरे बहन की बच्ची अचानक बीमार हो गई। वो लगभग 1-1.5 साल की थी और रात में मुझे फोन आया और मैंने कॉन्वेंट ज्वाइन किया था और मुझे समझ में नहीं आया क्या करूं, लेकिन मैं प्रभु के चरणों में गई और प्रभु के चरणों में प्रार्थना करने लगी। और जैसे पेतरुस का पहला पेतरुस अध्याय 5 पद संख्या 15 में वचन कहता है, वो विश्वास पूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी। ये वचनों को लेकर के मैं प्रभु के सामने रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी कि वो पुत्री को आप चंगा कर दीजिए।
प्यारे भाई और बहनों, चमत्कारी रूपी से वो बेटी जब हॉस्पिटल पहुंची, वो 1-1.5 साल की बच्ची, डॉक्टर बोलता है इसे कुछ भी नहीं हुआ, ये पूर्णतः स्वस्थ है, वो सांस ले सकती है। हालेलुया। जो बेटी सांस नहीं ले पा रही थी, मुश्किलों में थी, झटपटा रही थी, माता पिता परेशान थे, लेकिन कुछ ही घंटों, कुछ ही मिनटों के बाद प्रार्थना का असर देखिए, प्रभु उसे चंगा करते। प्यारे भाई और बहनों, जब हम यीशु को पुकारते हैं, यीशु के साथ रहते हैं, यीशु हमारे साथ रहते हैं। और इस प्रकार मैं अपने जीवन में प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ने लगी, प्रभु की आस्था में आगे बढ़ने लगी, और मुझे एक ऐसा विश्वास हुआ, ऐसा अनुभूति हुआ कि मुझे अपना जीवन यीशु को सौंपना है, यीशु को समर्पित करना है। और मैं यीशु के चरणों में, माता मरियम के चरणों में बैठ करके रोती थी, यीशु मुझे अपना रास्ता दिखाइए, मुझे अपना मार्ग दिखाइए कि मुझे क्या करना है। और मैंने कॉलेज की स्टडी खत्म कर चुकी थी, लेकिन ईश्वर ने मेरे लिए योजना बनाई थी। जैसे वचन में लिखा है, नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ, तुम्हारे लिए हित की योजना, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजना। प्यारे भाई और बहनों, और फादर जोस प्रकाश जी ने मुझे प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए कुछ दिनों के लिए बुलाया, और मैं उस प्रार्थना के लिए शामिल होने गई। और मैंने महसूस किया, जितने दिन मैं प्रार्थना में थी, एक ही वाणी मेरे अंतरतम में गूंजती थी, तुम मेरी हो, यू आर माइन। और जब ये वचनों को मैं सुनती थी, अंतःकरण में ऐसा प्रेम उमड़ता था कि ईश्वर मुझे प्यार करता है, और ईश्वर अपनी सेविकाई के लिए मुझे यहीं पे बुला रहा है। और प्यारे मित्रों, आज मैं इस संस्था में बेहद खुश हूँ। हम इस संस्था में मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं, यूखरिस्त की आराधना करते हैं, और सुसमाचार की घोषणा करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इस सुंदर जीवन को पाकर के मैं प्रभु के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। प्यारे मित्रों, आप लोगों के लिए भी प्रभु ने एक सुंदर योजना रखी है, क्योंकि प्रभु आप सबको प्यार करता है। प्रभु ने आप लोगों के लिए भी अपनी निर्धारित योजना रखी है। आप उनकी पुकार को सुनिए और आप उनके हाथों को थामिए। प्रभु आपके हर कार्यों को आसान करेंगे और आपके जीवन में बहुतायत आशीर्वाद बरसाएंगे। आप सबों को जय यीशु।